बीएसएससी को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे और जिसमें वो बता दे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, किस तिथि से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा हुई और उसमें क्वेश्चन में क्यूआर कोड दिया हुआ था, हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ था। तो ये व्यवस्था बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी परीक्षा में भी होनी चाहिए। सोशल साइट्स पे कम से कम 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट दें और पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठाएं। और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस बहाली में हर हाल में पारदर्शिता चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, सीजीएल 2 में और सीजीएल 1 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 की पीटी परीक्षा 26 और 27 नवंबर को आयोजित होनी है, जैसा कि बीएसएससी ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया था उसके अनुसार। लेकिन बीएसएससी को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे और जिसमें वो बता दे कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, किस तिथि से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि ये परीक्षा निश्चित रूप से होनी है और एडमिट कार्ड कब से उनको डाउनलोड करना है, ताकि जो बाहर से आएंगे वो रिजर्वेशन कराना हो या जो भी कराना हो उनको सहूलियत हो जाएगी। लेकिन बीएसएससी के द्वारा अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई कि कब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो बीएसएससी को ये करना चाहिए कि एक नोटिस जारी करके ये बता देना चाहिए कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जाएगा। और साथ ही इस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जिस तरह से 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा हुई और उसमें क्वेश्चन में क्यूआर कोड दिया हुआ था, हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ था। तो ये व्यवस्था बीएसएससी सीजीएल 3 के पीटी परीक्षा में भी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाना चाहिए परीक्षा समाप्ति के बाद। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति जो भी दे सके बीएसएससी को परीक्षार्थियों को देना चाहिए। और 1 सप्ताह 10 दिन जितना दिन में संभव हो आंसर की जारी होना चाहिए। और जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। इतना पारदर्शिता लाने के लिए तो बीएसएससी को हर हाल में करना चाहिए। और साथ ही एग्जाम सेंटर पे जैमर लगा हुआ होना चाहिए। मोबाइल किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्टूडेंट लेकर अंदर न जाए। एग्जाम हॉल में इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और जैमर लगा हुआ होना चाहिए। और किसी तरह की कोई धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह की चीटिंग नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में भी। इसका भी बीएसएससी को पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पारदर्शिता तो हर हाल में चाहिए। आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि 26-27 को जो संभावित है पीटी परीक्षा होनी है, तो उसको सही मानकर आप तैयारी कीजिए। उसमें ये मत सोचिए कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये सोचने में आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें, बल्कि परीक्षा की तैयारी करें। जो समय बचा है उसमें अपना बेस्ट तैयारी करें, जितना ज़्यादा संभव हो सकता है, जितने अच्छे से संभव हो सकता है उतने अच्छे से तैयारी करें। इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, लेकिन पारदर्शिता के लिए आप आवाज़ जरूर उठाएं। सोशल साइट्स पे कम से कम 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट दें और पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठाएं। और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस बहाली में हर हाल में पारदर्शिता चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ, सीजीएल 2 में और सीजीएल 1 में जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 3 में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें बाहर आ रही है कि बहुत सारे लोग चाय दुकान पे कहीं कोचिंग संस्थान के आगे पेपर लीक कराकर क्वेश्चन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं और इस आधार पे वो पैसे की वसूली भी कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल बीएसएससी को रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक ना हो। इसकी जितनी संभव हो सके, जितना कठोर हो सके, जितना सख्त हो सके अपने तरफ से इंतजाम करें कि किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक ना हो, आंसर वायरल ना हो, पेपर लीक ना हो और पारदर्शिता लाई जाए। जो पारदर्शिता के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसको बीएसएससी पूरा करे। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो फिर इसका मतलब यही होगा कि इस बहाली में भी बीएसएससी सीजीएल 2 की तरह धांधली सेटिंग हो रही है। अगर धांधली सेटिंग नहीं हो रही होगी तो बीएसएससी को पारदर्शिता लाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बीएसएससी को पारदर्शिता लाने में तभी आपत्ति होगी जब बीएसएससी धांधली सेटिंग में संलिप्त होगी। तो अब ये बीएसएससी को डिसाइड करना है कि वो धांधली सेटिंग में संलिप्त है या नहीं। अगर बीएसएससी धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं होगी तो बीएसएससी निश्चित रूप से पारदर्शिता लाएगी। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि आप पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए। और आपको जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी
की बात पता चले तो हमें जरूर बताइए और पारदर्शिता के लिए आप लोग भी आवाज उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।